अब हमें पंचायती राज जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज एक रिक्त स्थान की व्यवस्था है। पंचायती राज जो है यह किसकी व्यवस्था है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। पंचायती राज जो है यह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ग्रामीण स्थानीय स्व निकाय की संस्था नहीं है? ग्रामीण स्थानीय स्व निकाय की संस्था कौन सी नहीं है? नगर पालिका। तो पहला ही ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। ग्रामीण स्थानीय जो स्व निकाय है इसकी संस्थाएं हैं वह कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे उच्च स्तर पर तो होता है जिला परिषद। जिला परिषद। मध्यम के अंदर होती है पंचायत समिति। पंचायत समिति होती है। और निम्नतम जो स्तर है इस पर होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। तो ये 3 स्तर हैं वह होते हैं ग्रामीण स्थानीय स्व निकाय के। निम्नांकित में से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के बारे में क्या सही नहीं है? इस अधिनियम की धारा जो है 1994 की 38 के बारे में क्या सही नहीं है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अंतर्गत राज्य सरकार पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है। इस तरह हटाया गया अध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन 2 वर्षों तक चुनाव के योग्य नहीं होगा। ऐसा निष्कासन राज्य सरकार द्वारा केवल आवश्यक जांच के बाद ही किया जा सकता है। ऐसे हटाए गए अध्यक्ष को पंचायती राज संस्था की सदस्यता से भी हटाया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही दे रखा है? इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है वह सही नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन। इसके अंदर 2 वर्ष नहीं होगा, 5 वर्षों तक वह चुनाव है वह नहीं लड़ सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? पंचायती राज है इसके अंदर जब ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था इसके अंदर महिलाओं को 1/3 33% आरक्षण है वह दिया गया था। उसके बाद में ये आरक्षण है इसको बढ़ाकर 50% है वह कर दिया गया था। तो अब वर्तमान के अंदर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है वह है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। अगला है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया था? अक्टूबर-दिसंबर 2020 के अंदर जो चुनाव आयोजित हुए थे 11वें, उसके अंदर कितने जिलों के अंदर पंचायती राज चुनाव है वह हुए थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 21 जिलों के अंदर ये चुनाव है वह हुए थे। अगला है, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला ऑप्शन है जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था। 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वह असत्य दे रखा है। राजस्थान के अंदर पंचायती राज अधिनियम है यह बना था 1953 के अंदर। 1953 में यह पंचायती राज अधिनियम बना था, 1949 में नहीं बना था। इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो हैं वह सही दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का समय का ग्राम पंचायत अधिनियम था। राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन है वह सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से किया गया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है तो ये आप याद रखना। कब हुआ था पंचायती राज का उद्घाटन? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था नागौर राजस्थान के अंदर। 1953 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई। कौन सा कथन है वह इसके अंदर सत्य नहीं दे रखा है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह असत्य दे रखा है। राजस्थान के अंदर पंचायती राज का प्रथम चुनाव है वह कब हुआ था? 1960 में।
राजस्थान में पंचायती राज का प्रथम चुनाव है वह कब हुआ था? प्रथम चुनाव है वह हुआ था 1960 के अंदर। अगला है, राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र पीटीसी हैं? राजस्थान के अंदर कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है वह स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। राजस्थान के अंदर 6 पंचायत प्रशिक्षण केंद्र हैं। कौन कौन से हैं? तो बीकानेर है, भरतपुर है, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, डूंगरपुर, कोटा और मंडोर जोधपुर। ये 6 प्रशिक्षण केंद्र हैं वह राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? मंडोर है, यहाँ पर भी है, अजमेर में भी है, डूंगरपुर में है, सिरोही के अंदर ये स्थित नहीं है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर पंचायती राज है इसका शुभारंभ हुआ था? पंचायती राज का शुभारंभ है यह 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से किया गया था राजस्थान के अंदर। और 1959 के अंदर पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, पहला ही कथन असत्य दे रखा है। ग्राम पंचायत के अंदर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो आयु है वह 21 वर्ष है। सर्वप्रथम है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, ये कथन सत्य है। राजस्थान के अंदर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं और ये तीनों कथन सत्य हैं। राजस्थान के निम्नांकित में से किन या किस जिला या जिलों के सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों के सभी स्थान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? बांसवाड़ा दे रखा है, डूंगरपुर दे रखा है, प्रतापगढ़ दे रखा है और सिरोही जिला है वह दे रखा है। तो कौन से जिले के सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों के सभी स्थान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित है? ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा, ए बी सी। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जो जिले हैं यहां पर ये सभी एसटी के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। ग्राम सेवक जो हैं उनको वर्तमान के अंदर ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जाना जाता है, वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से अब ग्राम सेवक है उनको जाना जाता है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। राज्य वित्त आयोग जो है वह पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा किससे करता है? तो यह करता है राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष किया गया? कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बगदरी गांव नागौर के अंदर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दे रखा है, राजस्थान पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में किया गया था। यह कथन सत्य है। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज जो है इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। कथन 2 दे रखा है, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने उसका अनुसरण किया जिसने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। यह कथन भी सत्य है। राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला दूसरा राज्य है वह था आंध्र प्रदेश। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कथन 1 और कथन 2 हैं ये दोनों सत्य हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस रिक्त स्थान को बनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन दे रखे हैं 26 अप्रैल, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल और 24 अप्रैल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। 24 अप्रैल को यह मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस।
पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? पंचायतों के लिए जो वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग है, इसका गठन है वह कौन से अनुच्छेद के अंदर किया गया है? इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अनुच्छेद 243(ज). अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किए? 2010 के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा कितने विभाग हैं वह पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित है वह किए गए थे? तो ये थे 5 विभाग। 5 विभाग हैं, वह कौन कौन से थे? तो कृषि था, चिकित्सा, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास। ये 5 विभाग हैं, वह राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किए गए। कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया था? तो सबसे पहले किया था राजस्थान ने और फिर आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। राजस्थान के बाद किस राज्य ने पंचायती राज पद्धति सबसे पहले लागू की थी? कौन से ने की थी? आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। पंचायती राज के ढांचे में शामिल है, पंचायती राज का जो ढांचा है इसके अंदर क्या शामिल है? खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कार्यकारी संस्था के रूप में। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तीनों ही जो है इसके अंदर सत्य दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? राजस्थान का जो पंचायती राज है इसके अंदर शासन प्रणाली की व्यवस्था है वह क्या है? तो शासन प्रणाली की व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय संरचना है, जिसके अंदर ग्राम, खंड और जिला स्तर पर ये 3 है वह त्रिस्तरीय है। तो इसके अंदर कौन सा दे रखा है? द्विस्तरीय नहीं है, त्रिस्तरीय है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ग्राम स्तर पर है ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी संस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषदें हैं, जिला समितियां नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। निम्नलिखित में से रियासती राज्यों में से किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक है वह पारित कर दिया था? पंचायत जो है स्वतंत्रता से पहले राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले हैं जिन्होंने पंचायतों पर विधेयक है वह पारित कर दिया था? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। इसके अंदर आप भरतपुर और बीकानेर है वो और ऐड कर लेना, भरतपुर और बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 तक के राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनके लिए कितनी बार चुनाव है उनका आयोजन हुआ है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 11 बार अब तक चुनाव है वह हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष है वह कौन बनता है? जिला आयोजना समिति, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिला आयोजना समिति, इसका उल्लेख सबसे पहले तो हम बात करते हैं कौन से आर्टिकल के अंदर इसका उल्लेख है वह हमें मिलता है। जिला आयोजना समिति जो है इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 243 ZD के अंदर। ZD के अंदर जिला आयोजना समिति है, इसका उल्लेख है वह मिलता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो है 1994 जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है इसकी धारा 121 के उपबंधों के अधीन इसको गठित है वह किया गया है। तो ये आर्टिकल भी आप याद रखना और इस अधिनियम की ये धारा भी आपको याद रखनी है। इसका अध्यक्ष है वह कौन होता है? तो जिला प्रमुख इसका अध्यक्ष होता है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। इसका अध्यक्ष है वह कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। इसके अंदर कुल सदस्य हैं वह कितने होते हैं? कुल सदस्य इसके अंदर टोटल जो सदस्य हैं वह होते हैं 25।
टोटल सदस्य हैं वह कितने होते हैं, 25 सदस्य जो हैं वह इसके अंदर होते हैं। इसमें से 25 सदस्य में से 3 तो होते हैं इसके अंदर पदेन सदस्य, 2 सदस्य हैं उनको राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। 2 सदस्य राज्य सरकार मनोनीत करती है, राज्य सरकार है वह मनोनीत करती है। पदेन सदस्य हैं वह इसके अंदर कौन कौन होते हैं, तो एक तो जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर जो हैं वह इसके अंदर पदेन सदस्य होते हैं। जिला परिषद का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जो हैं जिला परिषद के, ये इसके पदेन सदस्य हैं वह होते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें जिला परिषद के जो अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी होते हैं, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं ये इसके सदस्य होते हैं। तो 3 इसके अंदर पदेन सदस्य हैं वह होते हैं। इसमें से 20 सदस्य जो हैं वह होते हैं निर्वाचित सदस्य, 20 सदस्य हैं वह निर्वाचित सदस्य हैं वह होते हैं। 20 सदस्य मतलब 4/5 सदस्य। 20 सदस्य हैं वह कौन से निर्वाचित होते हैं, तो पंचायती राज व नगरीय निकायों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा अपने में से ये 20 सदस्य हैं वह चुने जाते हैं। तो ये जिला आयोजना समिति जो है, इसका कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, धारा भी याद रखना, और ये सदस्य हैं ये इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी आप याद रखना। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये कहां पर स्थित है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है वैसे होगा, जयपुर के अंदर ये स्थित है। इसकी स्थापना है वह कब होती है, इसकी स्थापना 1999 के अंदर की गई थी। अगला है राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव रिक्त स्थान वर्ष में कराया गया था। राजस्थान के अंदर पंचायती राज संस्थाएं जो हैं इनका पहला चुनाव है वह कब हुआ था, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 से होगा, 1960 में पहला चुनाव है वह हुआ था। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है, पंचायती राज संस्थाएं और जो नगरीय निकाय हैं इनका चुनाव है वह करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है, यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन होना चाहिए। उसका निर्वाचन है वह कब होना चाहिए, तो आप सभी जानते हैं विघटन से 6 माह के अंदर अंदर उसका चुनाव है वह होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है, संविधान का कौन सा भाग है वह पंचायत से संबंधित है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। भाग 9 जो है यह पंचायतों से संबंधित है। हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन की। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जब आया तो इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वह कौन थे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रधानमंत्री हैं इस समय वे थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो हैं ये इस समय प्रधानमंत्री थे। इसको राष्ट्रपति से मंजूरी है वह कब मिली थी, राष्ट्रपति से मंजूरी, राष्ट्रपति से इसको मंजूरी है वह कब मिली थी, तो ये मिली थी 20 अप्रैल 1993 को, 20 अप्रैल 1993 को मिली थी। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। इसी कारण 24 अप्रैल जो है इस दिन क्या बनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वह मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस है वह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इसके बाद में बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन है, इसके अंदर क्या हुआ, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक दर्जा है वह दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं को
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा है वह दिया गया। संवैधानिक दर्जा है वह दिया गया। इसके अंदर इसमें क्या हुआ, संविधान के अंदर इसका उल्लेख है वह है भाग 9 के अंदर अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अणे हैं, ये संविधान के अंदर जोड़े गए। 243 अणे तक जो अनुच्छेद हैं, 16 अनुच्छेद जो हैं यह पंचायती राज के लिए जोड़े गए। पंचायती राज जो हैं इनको 11वीं अनुसूची जो है इसको जोड़ा गया। पंचायती राज का उल्लेख है वह कौन सी अनुसूची में मिलता है, 11वीं अनुसूची में। इनको कितने विषय दिए गए, पंचायतों को 29 विषय हैं वह इनको दिए गए। 29 विषय हैं वह इनको दिए गए। ये सारे फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। कौन सी अनुसूची में मिलता है, कौन से अनुच्छेदों में मिलता है, कौन से भाग में मिलता है, कब लागू हुआ, ये सभी फैक्ट हैं वह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय हैं वह सूचीबद्ध है। तो आप सभी जानते हैं 29 विषय हैं, यह सूचीबद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सी समिति है जो स्थानीय स्वशासन जो है इससे संबंधित नहीं है। संथानम समिति, GV.K. राव समिति, B.R. मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो संथानम समिति है वह इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। पंचायती राज संस्थाएं जो हैं इनके लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा है वह किसके द्वारा की गई थी। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो यह की थी अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति जो है इसका गठन 1977 के अंदर किया गया था। 1977 के अंदर अशोक मेहता समिति जो है इसका गठन है वह किया गया था। राजस्थान के अंदर वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वह स्थित है, और ये अशोक मेहता समिति जो है इसने 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश है वह की थी। द्विस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा है वह इसके द्वारा की गई थी। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया। 1986 में कौन सी समिति का गठन है वह किया गया था। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो इसमें होगा LM सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की प्रत्येक स्तर पर भागीदारी, त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था लाना, यदि पंचायती राज संस्थाओं का अधिक्रमण किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए, SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर असत्य दे रखा है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह असत्य दे रखा है। अशोक मेहता समिति है, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसका गठन कब किया गया था, 1977 में। इसकी रिपोर्ट है वह आई 1978 में। इस समिति का गठन है वह कब किया गया था, तो उस समय जनता पार्टी जो है इसकी सरकार थी। जनता पार्टी की इस समय सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार है वह कार्यकाल से पूर्व गिर जाने के कारण इस समिति की सिफारिशें हैं वह लागू नहीं हो पाई थी। अशोक मेहता समिति जो है इसने पंचायती राज संस्थाएं जो है इनका कार्यकाल है वह कितना रखा था, 4 वर्ष है वह रखा था। ये भी आप याद रखना। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें हैं। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें हैं वह क्या है, 2 स्तरीय प्रणाली का निर्माण, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु एक जिला होना चाहिए, पंचायती चुनावों के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर से होगा, चारों ही कथन है वह इसके अंदर सत्य है। अगला है, पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पुराने जिला बोर्डों को समाप्त करके 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए। GV.K. राव समिति का गठन योजना आयोग द्वारा 25 मई 1985 को किया गया था। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। बलवंत राय मेहता समिति जो है इसका गठन है वह किया गया था 1957 में। जनवरी 1957 में इसका गठन किया गया और नवंबर 1957 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट है वह दी थी। इस समय PM है वह जवाहरलाल नेहरू थे।
और योजना आयोग जो है उसके द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। योजना आयोग द्वारा इस समिति का गठन है वह किया गया था। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें हैं उनकी यदि बात करें तो इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश है वह किस समिति द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी बलवंत मेहता समिति द्वारा। इसने पंचायती राज का ढांचा है वह त्रिस्तरीय ढांचा जो है उसकी सिफारिश है वह इसके द्वारा की गई थी। जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायत समिति और सबसे जो नीचा स्तर है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, इसकी इसने सिफारिश है वह की थी। उसके बाद में इसने जिला परिषद का अध्यक्ष है वह किसको बनाए जाने की सिफारिश की थी? जिला परिषद का अध्यक्ष है वह हो जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर को बनाए जाने की सिफारिश है वह इस समिति द्वारा की गई थी। और जो खंड स्तर है, खंड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश इसने की। सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश इसके द्वारा की गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला तो है वह सत्य है। उसके बाद में हम बात करते हैं GVK राव समिति। GVK राव समिति जो है इसका गठन है वह योजना आयोग द्वारा किया गया था 25 मई 1985 को, राजीव गांधी की सरकार के समय। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय इसकी इस समिति का गठन है वह किया गया था। इसके अंदर दोनों ही कथन है वह सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। GVK राव समिति है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनकी बात करें तो इसने पंचायती राज का ढांचा जो है वह 4 स्तरीय रखने की सिफारिश की थी। राज्य स्तर पर राज्य परिषद हो, जिला स्तर पर जिला परिषद हो, खंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो। इसमें इस समिति ने खंड स्तर जो है इसको सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश है वह की थी। इसके बाद में यदि हम बात करें तो इसने पंचायती राज संस्थाएं जो है इनका कार्यकाल है वह कितना रखा? 5 वर्ष रखने की सिफारिश है वह इसके द्वारा की गई थी। GVK राव समिति जो है इसने पंचायती राज जो है इसको बिना घास की जड़ है वह कहा है। बिना घास की जड़ है वह किस समिति ने कहा है? तो यह कहा है GVK राव समिति ने। GVK राव समिति जो है इसको कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है। कार्ड समिति जो है इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसके बारे में आप याद रखना। अगला है बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति जो है इसकी स्थापना है वह किस उद्देश्य से की गई थी? कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सुझाव देने के लिए, उस समय ग्राम पंचायत की कार्यशैली की रिपोर्ट देने के लिए, सामुदायिक विकास परियोजनाओं को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए, ग्राम पंचायत में पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का निवेश करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सुझाव देने के लिए। समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया, इसके नेतृत्व करता है वह कौन थे? इसके नेतृत्व करता है वह कौन थे जिसकी सिफारिश पर पंचायती राज जो है वह लागू किया गया? कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बलवंत राय मेहता। अगला है राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है। सादिक अली समिति जो है वह किससे संबंधित थी? पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निम्नलिखित में से किस तिथि पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई? राष्ट्रपति से स्वीकृति है वह कब इसको प्राप्त हुई थी? यह हुई थी 20 अप्रैल 1993 को। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? पंचायतों की संरचना का उल्लेख है वह कौन से अनुच्छेद के अंदर मिलता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, अनुच्छेद 243 ग या सी जो है इसके अंदर पंचायतों की संरचना है इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 जो है इसके अंदर है परिभाषाएं जो है इसका उल्लेख हमें इसमें मिलता है। अनुच्छेद 243 क या ए जो है इसके अंदर ग्राम सभा है इसका उल्लेख मिलता है।
अनुच्छेद 243 ख, इसके अंदर आप बी है वह लगा लेना। इसमें पंचायतों का गठन, पंचायतों का जो गठन है इसका उल्लेख मिलता है। 243 ग या सी है, इसके अंदर पंचायतों की संरचना का उल्लेख मिलता है। पंचायतों की संरचना जो है इसका उल्लेख मिलता है। 243 घ या डी जो है, इसके अंदर आरक्षण दिया गया है, स्थानों का आरक्षण, इसका उल्लेख है वह हमें मिलता है। उसके बाद में अनुच्छेद 243 अड़ या ई जो है, इसके अंदर किसका उल्लेख मिलता है? पंचायतों की अवधि जो है इसका उल्लेख मिलता है। पंचायतों की अवधि का उल्लेख है वह इसके अंदर मिलता है। उसके बाद में बात करें च या फ, इसके अंदर सदस्य के लिए निर्हरताएं जो है इसका उल्लेख मिलता है। सदस्य के लिए निर्हरताएं जो हैं इसका उल्लेख हमें मिलता है। उसके बाद में बात करें छ या एप के बाद में जी, इसके अंदर क्या मिलता है? तो पंचायतों की जो शक्तियां हैं, इनकी शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, इसका उल्लेख है वह हमें इसके अंदर मिलता है। जी के बाद में एच जो है, इसके अंदर इसका उल्लेख है मिलता है। एच जो है इसके अंदर हमें पंचायत द्वारा जो कर अध्यारोपित करने की शक्तियां हैं उनका उल्लेख मिलता है। कर अध्यारोपित करने की शक्ति का उल्लेख है वह हमें इसके अंदर मिलता है एच या जे के अंदर। उसके बाद में झ या आई है, इसके अंदर इनकी वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग जो है उसका उल्लेख मिलता है, वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में जे जो है, इसके अंदर किसका उल्लेख है वह मिलता है? इसके लेखाओं की जो संप्रेक्षा है, पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षा है, इसका उल्लेख हमें मिलता है। उसके बाद में यदि हम बात करें 243 ट या के, इसके अंदर पंचायतों के लिए जो निर्वाचन है, पंचायतों के लिए निर्वाचन है वह कौन करता है? निर्वाचन आयोग है वह करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। उसके बाद में ठ या ल जो है, ये इसको संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, इस बात का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। उसके बाद में अड़ या मैं जो है, इसमें किसका उल्लेख मिलता है? इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में न लागू होना, इसका उल्लेख है वह हमें मिलता है। उसके बाद में यदि बात करें मैं के बाद में न या न जो है, इसके अंदर किसका उल्लेख है वह मिलता है? विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, इसका उल्लेख मिलता है। और लास्ट के अंदर जो ओ है, इसके अंदर निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन जो है इसका उल्लेख हमें मिलता है। तो ये सभी आर्टिकल हैं वो आप याद रखना। अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1996 का संबंध रिक्त स्थान से है, तो इसका संबंध है वह है पंचायती राज के सशक्तिकरण से। पेशा अधिनियम जिसको पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज विस्तार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। लागू कब हुआ है? ये लागू हुआ 24 दिसंबर 1996 को। 24 दिसंबर 1996 को यह लागू हुआ था। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह लागू हुआ था? तो दलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसको लागू है वह किया गया था।
यह एक्ट जो है यह अनुसूची 5 के 10 राज्यों में लागू है। 10 राज्यों के अंदर यह लागू है। वे 10 राज्य हैं, वह कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, एमपी है, आंध्र प्रदेश है, वह इसके अंदर तेलंगाना में है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और गुजरात। इन 10 राज्यों के अंदर यह लागू है। कौन सा कथन है वह असत्य दे रखा है? कौन सा कथन है वह असत्य दे रखा है? पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। पेशा अधिनियम दलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। कौन सा कथन इसके अंदर असत्य दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3, अनुसूची 5 के यह 10 राज्यों में लागू है। अनुसूची 5 के 10 राज्यों के अंदर यह लागू है, तो इसके अंदर 3 नंबर कथन है वह असत्य दे रखा है। अगला है राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम का निर्माण 1949 में नहीं हुआ, 1953 के अंदर हुआ। स्वतंत्रता पश्चात पंचायती राज विभाग की स्थापना 1952 में, सादी कली समिति का गठन 1962 में, गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 में। तो कौन से कथन है वह इसके अंदर सही दे रखे हैं? सादी कली समिति है, इसका गठन है वह कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1964 में। गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 में हुआ था, यह कथन सत्य है। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना है वह कब की गई थी? इसकी स्थापना है वह की गई थी 1949 में। कब की गई थी? 1949 के अंदर इसकी स्थापना है वह की गई थी। निम्नांकित में भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? पंचायती राज से संबंधित कौन सा प्रावधान नहीं है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 243 के अंदर भी इसका उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 40 में भी मिलता है, अनुच्छेद 41 जो है इसके अंदर पंचायती राज का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसके अंदर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 243 में वार्ड समितियों का गठन व संरचना, 243 जेड में महानगर योजना समिति का गठन है, 243 जेड में जिला योजना समिति का गठन। जिला योजना समिति हम पीछे पढ़ के आए हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसमें असत्य है, इसका गठन है 243 जेड जो है इसके अंदर इसका गठन है, उसका उल्लेख मिलता है। अगला है राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के प्रावधानों में संशोधन है वह किया गया? कौन सी धारा के अंदर संशोधन है वह किया गया था? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। धारा 19 जो है इसके अंदर संशोधन है वह किया गया था। 2019 में संशोधन है वह क्या किया गया था? इसमें पंचायती राज जो है इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं की गई थी 2015 में संशोधन करके उसको इसके अंदर समाप्त है वह कर दिया गया था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? कौन सी धारा के अंदर इसको विघटित करने की शक्ति है वह प्राप्त है? तो यह है धारा 95 के अंदर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से कौन सा अनुच्छेद है वह संबंधित है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व है वह अनुच्छेद 243 से जी या 6 जो है इसके अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन के द्वारा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है वह लागू की गई थी? तो कौन से संविधान संशोधन के अंदर इसको लागू है वह किया गया था? आप सभी जानते हैं 73वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री है वह कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री इस समय कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन 1 इसमें सही होगा।
राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना है वह की गई थी? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है, यह कब अधिनियमित किया गया था? तो यह अधिनियमित किया गया था 1953 के अंदर, और इसको लागू है वह कब किया गया? लागू किया गया 1 जनवरी 1954 को। 1 जनवरी 1954 को। संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा जोड़े गए थे 243 से 243 ओ तक 16 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है। पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं का 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ए, बी एवं सी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो है, इसके लिए जो आरक्षण है वह इसकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया गया है, और महिलाएं जो हैं इनको प्रत्येक श्रेणी के अंदर 33% आरक्षण है वह इस 73वें संविधान संशोधन के अंदर दिया गया था। संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर निम्न में क्या प्रावधान किए? जिला आयोजना समिति का गठन करना, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तीनों ही प्रावधान है वह इसके अंदर किए गए हैं, ए, बी, सी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो है 1994 वह राज्य के अंदर कब अस्तित्व के अंदर आया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 23 अप्रैल 1994 को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी है वह देता है? आरक्षण का प्रावधान है वह कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 243 डी के अंदर। पंचायती राज के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रावधान या अनुच्छेद है वह युग्म गलत दे रखे हैं? वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 है। पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 है। स्थानों का आरक्षण 243 है। पंचायतों की अवधि 243 है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर दे रखा है? असत्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह दे रखा है असत्य। 243 क जो है इसके अंदर ग्राम सभा का उल्लेख है वह किया गया है। ग्राम सभा का उल्लेख जो है इसके अंदर किया गया है। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो कौन से में? आर्टिकल 243 के अंदर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की शक्तियों का उल्लेख है वह किया गया है? सीईओ जो है इनकी शक्तियों का उल्लेख है वह कौन सी धारा के अंदर किया गया है? कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, धारा 84 के अंदर। सर्वप्रथम किस वर्ष समूचे राजस्थान राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई थी? राजस्थान के अंदर पूरे राजस्थान में ग्राम पंचायतों की स्थापना है वह कब की गई थी? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, 1953 में। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति होती है? ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति है वह कितनी होती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कुल संख्या की 25% उपस्थिति, 10%, 5% या 1%? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कुल संख्या की 10% उपस्थिति या 1/10 उपस्थिति। भारतीय संविधान के किस निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्यों में ग्राम पंचायत का संगठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति है वह प्रदान करता है? तो आर्टिकल 40 ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निम्नांकित में से कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया था? सतर्कता समिति जो है इसको ग्राम पंचायत स्तर पर कब समाप्त है वह किया गया? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 6 जनवरी 2000 को।
निम्नलिखित में से किसे ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है? ग्राम सभा की कार्यकारी समिति है वह होती है ग्राम पंचायत। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय सब निकाय राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच सहयोजक श्रृंखला की भूमिका है वह निभाता है? कौन निभाता है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, सरपंच और नगर पालिका। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जिला परिषद। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? ग्राम सभा की जो परिभाषा है उसका उल्लेख है वह कौन से अनुच्छेद के अंदर मिलता है? तो अनुच्छेद 243 के अंदर। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है वह क्या है? बिक्री कर, संपत्ति कर, भूमि कर, आयकर। तो भूमि कर ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित है वह किया गया है? कौन सी धारा के अंदर संशोधन है वह करके ग्राम सेवक के जो है इसका नाम है वह ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, धारा 89। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? इसमें से ग्राम सभा का कार्य कौन सा नहीं है? जनजाति कल्याण, ग्रामीण स्वास्थ्य, जल योजना, जनगणना। तो जनगणना इनका कार्य है वह नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण कितनी बार किया जाता है? सामाजिक अंकेक्षण जो है वह कितनी बार किया जाता है? तो 1 वर्ष में 2 बार। मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन है वह कौन करता है? तो ये करते हैं ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य हैं वह कौन होते हैं? मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी हैं वह ग्राम सभा के सदस्य हैं वह होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निम्नांकित में कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? ग्राम सभा के अंदर संयुक्त बैठकों का प्रावधान है वह कौन सा करता है? तो यह करता है राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक है वह बुलाई जाती है? ग्राम सभा की विशेष बैठक है वह कब बुलाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है वह कौन सी है? तो वह है ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच और उप सरपंच यदि अनुपस्थित हैं तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना जाए। निम्न में से असत्य है, पता कीजिए। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण रखता है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख है वह उपलब्ध करवाता है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर असत्य दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर असत्य होगा। राज्य सरकार को प्रतिवेदन व अभिलेख उपलब्ध कौन करवाता है? ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है। ग्राम सभा की कोई भी बैठक है उसके अंदर संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है वह क्या है? तो वह है बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम पंचायत है इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन है वह होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। ग्राम पंचायत जो है इसका मुखिया होता है सरपंच और सरपंच जो है इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन है वह होता है।
ब्लॉक समिति या पंचायत समिति जो है इसका मुखिया प्रधान है वह होता है। इसका मुखिया प्रधान होता है। जो प्रधान जो है इसको चुना जाता है, जो व्यक्ति जीत कर जाते हैं इसके अंदर उनके द्वारा ही अपने में से एक प्रधान है उसको चुना जाता है। जिला परिषद है इसका मुखिया होता है जिला प्रमुख। जिला प्रमुख है इसको भी जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा ही उनमें से एक को चुना जाता है जिला प्रमुख। लेकिन सरपंच है इसका चुनाव है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। राजस्थान में वार्ड पंच उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र है वह देता या देती है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, खंड विकास अधिकारी। पंचायत समिति के जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं बीडीओ, इनको सौंपा जाता है वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच, तीनों ही जो है अपना जो त्यागपत्र है वह बीडीओ को देते हैं। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है। अध्याय 2 क के अंदर किसके गठन का प्रावधान है वह किया गया है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 ग्राम सभा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजना और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? इसके आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है वह होता है? तो ये होती है ग्राम पंचायत। राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य हैं। राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं। राज्य सरकार प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन है वह किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पंचायत समिति के सदस्य हैं ये अपने मुखिया प्रधान को चुनते हैं। प्रधान जो है इसका निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख है वह किया गया है? पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख है वह किया गया है धारा 13 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत समिति का कार्य नहीं है? सूक्ष्म सिंचाई एवं पेयजल, भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण, सांख्यिकी, आपदा सहायता, सहकारिता एवं पुस्तकालय कार्य, नगर नियोजन। तो नगर नियोजन कार्य है वह पंचायत समिति का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र है वह देता है? पंचायत समिति का जो सदस्य है वह अपना त्यागपत्र है वह किसको देता है? कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा? पंचायत समिति के सदस्य और जो उप प्रधान होते हैं वे अपना त्यागपत्र है वह देते हैं। जो प्रधान होता है पंचायत समिति का, प्रधान है ये अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये देता है जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख को ये अपना त्यागपत्र है वह देते हैं। जिला परिषद होती है उसके अंदर यदि बात करें तो जिला परिषद के सदस्य और उप जिला प्रमुख है वे त्यागपत्र किसको देते हैं? जिला प्रमुख को। और जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देता है? संभागीय आयुक्त को। संभागीय आयुक्त को। राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति, उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की रिक्त स्थान होगी। कितनी गणपूर्ति है वह होगी? तो 1/10 ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है। मध्यवर्ती स्तर है वह कौन सा होता है? पंचायत समिति या ब्लॉक समिति। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। जो खंड स्तर होता है मध्य का खंड स्तर, खंड समिति या ब्लॉक समिति भी इसको बोलते हैं, तो पंचायत समिति है वह होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है। जिला महिला सहायता समिति जो है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है जिला प्रमुख द्वारा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था की उच्चतम इकाई जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति की योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अधीक्षण शक्ति है। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की व्यवस्था उस क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों अर्थात जिला परिषद के एमपी द्वारा की जाती है। जिला परिषद की व्यवस्था उस क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों अर्थात जिला परिषद के एमपी द्वारा की जाती है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 तो सही है और दूसरा कथन है वह इसके अंदर दे रखा है गलत। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 4 लाख की जनसंख्या जहां पर है वहां पर कितने सदस्य हैं उनका निर्वाचन है वह होगा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, 17। राजस्थान में जिला आयोजना समिति
में कितने सदस्य होते हैं? जिला आयोजना समिति है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? हम पढ़ चुके हैं, 25 होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जिला आयोजना समिति का कार्य नहीं है? गत वर्ष की कुल योजना राशि का 150% राशि तक नई योजना तैयार करना, जिले के समग्र विकास हेतु तकनीकी अधिकारियों से परामर्श करना, ग्राम पंचायतों को वार्षिक योजना तैयार करने के लिए निर्देशित करना, जिले के भौगोलिक तथा प्राकृतिक संसाधनों का अनुमान लगाना। तो कौन सा कार्य है वह इसका नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो है, गत वर्ष की कुल योजना राशि का 150% राशि तक नई योजना तैयार करना, यह कार्य इसका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जिला आयोजना समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? जिला आयोजना समिति जो है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है जिला परिषद का प्रमुख, जिला प्रमुख। नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का क्या है? कार्यकारी निदेशक, मनोनीत, व्यवस्थार्थ या पदेन? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो कार्यकारी निर्देशक। किस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर की आधारभूत सुविधाओं की मॉनिटरिंग करना है? किस परियोजना का उद्देश्य है वह ग्रामीण स्तर की आधारभूत सुविधाओं की मॉनिटरिंग है वह करना है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ई ग्राम स्वराज, स्वामित्व योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, CSIS? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ई ग्राम स्वराज। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इस योजना का नारा अपनी योजना अपनो विकास। इस योजना में वित्त पोषण जो है वह केंद्र और राज्य का 60:40। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के क्षमता संवर्धन पर है। पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर गलत दे रखा है? पहला ऑप्शन है वह इसके अंदर असत्य होगा। जिला नवाचार कोष DIF की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जिला नवाचार कोष DIF की जो स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो 13वें वित्त आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। पंचायती राज के कौन से निकाय से समितियों के सभी अध्यक्ष, सांसद और विधायक तथा सहकारी बैंक के अध्यक्ष एवं खंड विकास अधिकारी या उपमंडल अधिकारी स्तर के RS अधिकारी शामिल होते हैं? कौन से के अंदर शामिल होते हैं? तो ये होते हैं जिला परिषद के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अब हमें नगरीय निकाय जो हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो नगरपालिकाओं से संबंधित है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है यह पंचायतों से संबंधित है और 12वीं नगरपालिकाओं से। निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन A का एक कथन और उसके बाद में कारण R का एक कथन दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें। अभिकथन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से पूर्व प्रत्येक राज्य में नगरीय प्रशासन की संगठनात्मक व्यवस्था भिन्न थी। कारण R दे रखा है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्थानीय प्रशासन विषय को राज्य सूची में रखा और प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार शहरी निकायों का नियमन करने के लिए स्वतंत्र था। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। A और R दोनों सही हैं तथा R A की सही व्याख्या है। राजस्थान के किस नगरपालिका क्षेत्र में नगर निकाय के निर्वाचित अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिए सबसे पहले राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया गया था? कहां पर राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया गया था? तो यह किया गया था मांगरोल के अंदर। 74वें संविधान संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कितने कार्य करने का अधिकार है वह दिया है? कितने कार्य करने का अधिकार है इनको दिया है? तो 18 विषय हैं वह इनको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके अंदर सही होगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह कब अस्तित्व के अंदर आया था? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो यह आया था 1 जून 1993 को। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। राजस्थान के अंदर कब लागू हुआ था? राजस्थान के अंदर 9 अगस्त 1994 को यह लागू हुआ था। राजस्थान राज्य का सबसे पुराना नगरीय निकाय स्थित है। राजस्थान राज्य का सबसे पुराना नगरीय निकाय है वह कहां पर है? तो यह है अजमेर में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक महानगर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या का प्रावधान है?
प्रत्येक महानगर क्षेत्र के अंदर कितनी जनसंख्या का प्रावधान है वह किया गया है? तो 10 लाख और अधिक, ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान किया गया है? वार्ड समितियां, जिला योजना समिति, सीटों का आरक्षण, वित्त आयोग। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इन चारों का उल्लेख ही है इसके अंदर किया गया है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243W के अनुसार नगरपालिकाओं का कौन सा विषय नहीं है? जन्म मरण सांख्यिकी, सड़कें और पुल, अग्निशमन सेवाएं, बाजार और मेले। कौन सा जो है वह इन नगरपालिकाओं का विषय नहीं है? तो बाजार और मेले, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में महानगरीय क्षेत्रों के आयोजन के लिए महानगरीय आयोजन समिति के गठन का प्रावधान किया गया। राजस्थान के किसी भी महानगरीय क्षेत्र में ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो दोनों ही कथन है वह इसके अंदर सही है। अगला क्वेश्चन है, 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा भाग शामिल किया गया? कौन सा भाग है वह शामिल किया गया था? तो यह किया गया था 9B, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र को कौन अधिसूचित कर सकता है? नगरपालिका क्षेत्र जो है इसको अधिसूचित करने का कार्य है वह कौन करते हैं? राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। संविधान 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं को नगरपालिकाओं को निम्नलिखित जिम्मेदारी सौंपने का अधिकार नहीं दिया गया है। कर, शुल्क, टोल आदि लगाना, संग्रह करना और विनियोजन करना, उन्हें सौंपी गई योजनाओं का कार्यान्वयन करना, कानून और व्यवस्था का प्रबंध करना, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कानून और व्यवस्था का प्रबंध करना जो है वह इनको अधिकार नहीं दिया गया है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि है वह क्या है? सामान्य वर्ग का जो उम्मीदवार है इसके लिए महापौर का चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि है वह कितनी होती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 30,000 रुपए। राजस्थान में नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति, उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होगी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? 3/4, 10वां भाग, 1/3, 2/3। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 3/4। शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं हेतु सीटों का आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? कौन से संविधान संशोधन द्वारा शहरी निकायों में किया गया था? 74वें के, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 243R नगरपालिकाओं की संरचना का उल्लेख, 243S वार्ड समितियों का गठन व संरचना, 243ZE महानगर योजना समिति का गठन, 243ZC जिला योजना समिति का गठन। कौन सा इसमें असत्य है? तो जिला योजना समिति है वह कौन से में है? 243ZD के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगरपालिकाओं से संबंधित चुनाव मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है वह करता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसके अंदर होगा 243ZG, ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। यह 6, हिंदी में बात करें तो यह 6। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का मसूदा तैयार करने हेतु जिला योजना समिति के गठन का उपबंध है? जिला योजना समिति जो है इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 243ZD में। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट वह किए जाते हैं? राज्य सरकार जो है इसके द्वारा कितने व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट हैं वह किए जाते हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। नगर पालिका की यदि बात करें तो नगर पालिका है इसके अंदर राज्य सरकार द्वारा 6 व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। नगर परिषद है यहाँ पर 8 व्यक्तियों के और नगर निगम है यहाँ पर 12 व्यक्तियों के। अनुच्छेद 243FV में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 243FV में क्या वर्णित है? तो इसके अंदर क्या है, नगरपालिका सदस्य के लिए निर्भरताएं जो हैं उनका उल्लेख इसके अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसके अंदर सही होगा, 243FV।
अगला है संविधान के भाग 9A के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? नगर पालिकाओं की संरचना 243Q, स्थानों का आरक्षण 243T, वित्त आयोग 243Y, नगर पालिकाओं के चुनाव 243ZA। तो कौन सा जो है वह इसके अंदर सुमेलित नहीं है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो नगर पालिकाओं की संरचना का जो उल्लेख है वह 243Q के अंदर नहीं है। यह है 243R के अंदर है। नगर पालिका की संरचना का उल्लेख 243R में है। 243Q जो है इसके अंदर नगर पालिकाओं का जो गठन है, नगर पालिकाओं का गठन जो है इसका उल्लेख किया गया है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? इसमें से कौन सा कार्य है नगर निकायों का नहीं है? जन स्वास्थ्य एवं सफाई, अग्निशमन, गरीबी निवारण, आबकारी नियमन। तो आबकारी नियमन वाला कार्य है यह नगरीय निकायों का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में नगरपालिका की वित्त समिति में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? राजस्थान में नगरपालिका की जो वित्त समिति होती है इसमें अधिकतम कितने सदस्य हैं वह हो सकते हैं? तो इसमें हो सकते हैं अधिकतम 10 सदस्य। नीचे दो कथन दिए गए हैं। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत का प्रावधान रखा गया। राजस्थान सरकार ने नगर पालिका परिषद के स्थान पर नगर पंचायत द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी का गठन किया। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही है। भारत में नगर पंचायतों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नगर पंचायतों की रचना का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया। नगर पंचायतों ग्रामीण से शहरी की ओर वाले संक्रमण क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं। नगर पंचायतों की स्थापना और संगठन राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत की जाती हैं। नगर पंचायत संस्था को राजस्थान में नहीं अपनाया है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें चारों ही कथन है वह सत्य हैं। 73वें 74वें संविधान संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 73वें संविधान संशोधन ने भारत में 3 तरह के नगरीय स्थानीय शासन सर्जित किए। 73वें संविधान संशोधन ने भी भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर बताए हैं। बड़े शहरों में कार्यशील विकास प्राधिकरणों को भी उपयुक्त संशोधन में स्थान दिया गया। इनके कार्यों की परिगणना करने के लिए 2 पृथक अनुसूचियों का प्रावधान है वह किया गया। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर असत्य दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3, बड़े शहरों में कार्यशील विकास प्राधिकरणों को भी उपयुक्त संशोधन में स्थान नहीं दिया गया है, इनको स्थान नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त नगरीय स्थानीय संस्था नहीं है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, कस्बा क्षेत्र समिति, नगर निगम। तो कस्बा क्षेत्र समिति है यह नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके अंदर सही होगा। अगला है राज्य वित्त आयोग के कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? स्थानीय शासन की संस्थाओं की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा, राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं के मध्य करों, ड्यूटी, टोल व फीस का वितरण, स्थानीय शासन की संस्थाओं को भारत की संचित निधि से अनुदान, स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय दशा सुधारने के लिए उपाय। तो कौन सा इसके अंदर सही नहीं है? भारत की संचित निधि वाला इसके अंदर सही नहीं होगा। राज्य की संचित निधि जो है इसके अंदर सही होगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है राज्य की नगरीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? नगरीय निकायों के लिए जो राज्य वित्त आयोग है इसका उल्लेख है वह कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो यह मिलता है अनुच्छेद 243 मैं के अंदर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 243 मैं या वाई। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा नगरीय निकायों के चुनावों के आयोजन का दायित्व एक राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है वह कौन से में मिलता है? तो 243 ZA ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राजस्थान के अंदर पंचायतों और नगरीय निकायों का चुनाव है वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सत्य कथन है 1992 से पहले संविधान में ग्राम पंचायतों का कोई उल्लेख है वह नहीं था। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। ए तो सही है किंतु आर जो है इसके अंदर गलत दे रखा है।
ग्राम पंचायतों का उल्लेख हमने पीछे पढ़ा है, आर्टिकल 40 जो है इसके अंदर भी हमें मिलता है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत इनमें से कौन सा कार्य नगरपालिकाओं का माना गया है? कृषि, मत्स्य क्षेत्र, जन स्वास्थ्य, पीने का पानी। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 जन स्वास्थ्य। एक नगर परिषद की निर्वाचित निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति या कोरम है। एक नगर परिषद जो है इसकी निर्वाचित निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति या कोरम है वह कितना होता है? तो यह होता है 1/3। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। निम्नांकित में से कौन नगर निगम के मुखिया या अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? नगर निगम के मुखिया हैं इनको कहा जाता है महापौर या मेयर। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। उसके बाद में यदि हम बात करें नगर परिषद, नगर परिषद का मुखिया है उसको कहा जाता है सभापति, और नगर पालिका का जो मुखिया है उसको कहा जाता है अध्यक्ष। अध्यक्ष है वह उसको कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन से 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के समान अनिवार्य प्रावधान है? 5 वर्ष में चुनाव, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण, नगर पंचायतें। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए है वह 4 है वह सही होगा, ए और सी। राजस्थान में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना कहां और कब हुई थी? राजस्थान में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना 1864 के अंदर माउंट आबू में की गई। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। पहला नगर निगम जो है वह राजस्थान का कौन सा है? तो वह है जयपुर। राज्य की पहली निर्वाचित नगरपालिका जो है वह कौन सी है? तो वह है ब्यावर। राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छावनी बोर्ड जो है राजस्थान के अंदर कहां पर है? तो यह है नशीराबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस लोगों को स्थानीय निकायों में आरक्षण मिलता है? कौन से लोग हैं जिनको स्थानीय निकायों के अंदर आरक्षण मिलता है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और स्त्रियां। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, ए बी सी और डी। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जो है इसको आरक्षण देने का अधिकार जो है वह इसके अंदर वह राज्य विधान मंडल को है। राज्य विधान मंडल जो है वह इनको आरक्षण है वह दे सकता है। अगला है किस दिनांक को कोटा नगर निगम स्थापित करने की अधिसूचना जारी की गई? कोटा नगर निगम स्थापित करने की अधिसूचना है वह कब जारी की गई थी? तो यह की गई थी 23 जनवरी 1993 को। नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगरपालिका चुनाव में नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? नवंबर 1944 के अंदर कौन बने थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये बने थे द्वारका दास पुरोहित। राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा है वह क्या होनी चाहिए? शहर की जनसंख्या है वह कितनी होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए 5 लाख से अधिक। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी 1 से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी 1 वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोनों ही कथन है वह सत्य हैं। नगरपालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रसन्नगत किया जा सकता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो जिला न्यायाधीश। राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक है वह आवश्यक होते हैं? कितने प्रस्तावक है वह चाहिए निर्दलीय प्रत्याशी को? तो 5। नगरों के उस समूह को पहचानिए जिसमें नगर निगम है। कौन से में नगर निगम है? कोटा, अलवर, जोधपुर, जयपुर, झालावाड़, भरतपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर। 1974 में नगरपालिका प्रशासन में बजटीय सुधार समिति के अध्यक्ष हैं वह कौन थे? 1974 के अंदर नगरपालिका प्रशासन में बजटीय सुधार समिति के अध्यक्ष हैं वह थे गिरिजापति मुखर्जी।
74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम संबंधित है, किससे संबंधित है यह 74वां संवैधानिक संशोधन? तो शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा है वह इसके अंदर दिया गया है। अब हमें और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनकी बात करते हैं। बौद्ध काल के अंदर, बौद्ध काल में ग्राम का मुखिया, ग्राम का जो मुखिया है इसको क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था ग्राम योजक। मौर्य काल के अंदर जो ग्राम सभा का मुखिया होता था उसको कहा जाता था ग्रामिक, ग्रामिक है वह कहा जाता था। अब मुगल काल की यदि हम बात करें तो मुगल काल के अंदर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है वह कौन सी थी? ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, और इसके मुखिया को कहा जाता था मुकद्दम, मुकद्दम या चौधरी जो है वह इसको बोला जाता था, चौधरी जो है इसको बोला जाता था। मुगल काल के अंदर नगर का मुखिया है वह कौन होता था? नगर का मुखिया होता था कोतवाल। नगर का मुखिया है वह कौन होता था? तो वह कोतवाल होता था। एक क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखना, भारत में स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भारत में स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा जो है वह किसको कहा जाता है? मैग्ना कार्टा जो है वह किसको कहा जाता है? तो यह 1882 का जो लॉर्ड रिपन प्रस्ताव है, लॉर्ड रिपन प्रस्ताव, इसको कहा जाता है भारत में स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा।